हेलो फ्रेंड्स, इस ऑडियो में हम कौवा, हिरन और लोमड़ी की कहानी सुनने जा रहे हैं। यह कहानी हिरन को खाने के फिराक में लगी लोमड़ी की है। वह इसके लिए कई प्रपंच रहती है। क्या वह अपने मजबूरों में सफल हो पाती है? जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। हिरन हट्टा गट्ठा और मांसला था। जंगल के कई जानवरों उसके मांस का भक्षण करने लालित रहा करते थे, किंतु जब भी वे हिरन के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चौंकाना कर देता और हिरन कुचलने भागता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न हिरन से मित्रता का उसका विश्वास प्राप्त करे। फिर किसी दिन अवसर पकड़कर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भरकर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तसलने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उस हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा तो धीरे से उसके पास पहुंचा और स्वयं में मिठास घोंसला बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूँगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रता व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवा ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की माँ समझते ढेर न लगी। लोमड़ी के जीते ही वह हिरन के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मांस तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इसमें दूरी बनाकर रखो। हिरन बोला, मित्र, हर किसी का शंका नहीं दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चित रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी न देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरन को फंसाने का यह एक सुअर था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। हिरन सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गए। उसने निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु फसल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह भी अवसर देकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ।
तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झिझिया के छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरन को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा हम कहते हैं। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुमसे जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैव ही जाल हटाएगा। मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा करूंगा। बिना एक क्षण गंवाए तुम भाग खड़े होना। हिरन ने और वैसा ही किया। खेत में मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवा ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागते देखा खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल में उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है, मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख